आप लोग? चलिए मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, इसमें आपको वही बताया जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि आपको इधर उधर घुमा के फालतू की बात बताना। क्योंकि आपका टाइम मैं जानता हूँ कि आपका टाइम कितना कीमती है। उस कीमती टाइम को अगर आप मुझे दे रहे हैं, अगर 5 मिनट भी दे रहे हैं, तो उन 5 मिनट में कुछ आप ऐसा सीखें जो आपके लिए अच्छा भी हो और आपके काम भी आए। तो ऐसे ही आज हम बताने जा रहे हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से होते हैं। पहला होता है यस यस नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यस नो टाइप की। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें पास्ट परफेक्ट की सारी पहचान हमने बता रखी है। उसमें कैसे उसको पहचानेंगे कि हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है या नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और उसके बाद आगे की ट्रांसलेटिंग सिस्टम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा क्या है। तो स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैड, और हैड हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय हमें ये नहीं सोचना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी हो उसके लिए हमें यूज करना है हैड। ओके, सो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आफ्टर इट ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, अक्सर हो जाया करती है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो इट मीन्स फर्स्टली व्हाट वी विल यूज हैड एंड आफ्टर इट सब्जेक्ट and after it verb की third form and after it object and in last question mark. Firstly had, after it subject, then verb की third form, then object, then question mark लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर आप एक बार जरूर समझ लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे ये स्ट्रक्चर आपके बहुत यूजफुल है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम कुछ बात करते हैं एग्जांपल्स की, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जांपल समझ लेते हैं तो थ्योरी भी आसानी से समझ में आ जाती है। इट मींस अगर हमें टेंस अच्छे से समझना है तो उसके लिए एग्जांपल जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स अगर हम समझ लेते हैं तो टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब हम एग्जांपल समझेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कहाँ पे हमें सब्जेक्ट यूज करना है। और जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये भी पता चल जाता है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और वर्ब क्या होगी उसको कैसे पहचानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा ही समझने के लिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर तो आपने समझ ही लिया, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर देन लास्ट में यस क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या माली पौधों को पानी दे चुका था। ट्रांसलेट कीजिए इसको, क्या माली पौधों को पानी दे चुका था। नहीं, पहले आपको क्या करना है, यस पहले आपको पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर हम टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन जब कभी आपको टेंस कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, तो वहां पे ये पता नहीं होगा कौन सा टेंस आपके सामने दिया हुआ है। इसलिए सबसे पहले जानना होता है टेंस हमारा कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लास्ट में चुका था लगा हुआ है, चुका था, लिया था, खाया था, पिया था, दिया था, ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं लास्ट में लगे होते हैं वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो जब हमने देखा चुका था लगा हुआ है तो ये पता चल गया हमें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, बट अब देखना है कौन सा सेंटेंस है ये। तो सेंटेंस अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या पाया गया है, इसलिए हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, यस यस नो टाइप वाला सेंटेंस। यस नो टाइप वाला सेंटेंस है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको बात करते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या माली पौधों को पानी दे चुका था। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, क्या के प्लेस पे हैड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, हैड। और हैड के तुरंत बाद क्या यूज करना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन। क्वेश्चन कीजिए आप कौन, तो आंसर में क्या मिलेगा, यस आंसर में मिलेगा माली। तो माली क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, और माली का मीन्स होता है गार्डनर मीन्स। ओके, सो हैड द गार्डनर, और उसके तुरंत बाद क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है, जिसके साथ चुका था लगा हुआ है, किसका साथ लगा हुआ है, पानी दे।
ठीक है। पानी देना क्या है मीन्स होता है वाटर, और वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है वाटर्ड। वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हैड द गार्डनर वाटर्ड। और इसके तुरंत बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कीजिए क्या पानी दे चुका था वो, ठीक है, किसको पानी दे चुका था। अगर आप क्वेश्चन करते हैं किसको, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, यस आंसर मिलेगा आपको पौधों को। तो द प्लांट्स क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ओके। और लास्ट में हमने क्या यूज किया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके तुरंत बाद हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, क्या तुमने पतंग उड़ाई थी। अब यहाँ पे देखिए आप चुका था नहीं लगा है, लेकिन फिर भी बात ये पास्ट की जा रही है और परफेक्ट की जा रही है, इसलिए हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। उड़ाई थी, खाई थी, ली थी, दी थी, लिया था, पाया था, दिया था, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे उन सभी आपके होंगे पास्ट परफेक्ट के। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या तुमने पतंग उड़ाई थी, तो सबसे पहले क्या यूज करना है हैड। हैड क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हमने यूज किया हैड। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जानना है हमें कौन सा है, तो सब्जेक्ट देखते हैं किसने, तो आंसर क्या मिलेगा तुमने। तो तुमने क्या है सब्जेक्ट। अब तुमने क्या मतलब है आप या तुम के बारे में बात की जा रही है या आपके बारे में बात की जा रही है, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं यू। तो इसके तुरंत बाद हमने यूज क्या किया यू। अब देखते हैं वर्ब क्या है, तो क्या किया था उड़ाई थी, तो उड़ाना क्या हो गया हमारा वर्ब, ओके फ्रेंड्स। तो उड़ाना का मीन्स होता है फ्लाई, और सेकेंड फॉर्म होती है यस फ्लाई, और लास्ट में आपकी अगर थर्ड फॉर्म हम पूछे तो क्या होती है यस फ्लोन। सो अब हम बात करते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया आपने देखा। अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या तुमने पतंग उड़ाई थी, हैड यू फ्लोन। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है पतंग, क्योंकि कैसे पता चलेगा आपको पतंग है क्या उड़ाई थी, तो आंसर मिलेगा आपको पतंग। पतंग क्या है ऑब्जेक्ट, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका द काइट, और लास्ट में हमने क्या यूज किया क्वेश्चन मार्क, ओके। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवाइज करने की। तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस। क्या माली पौधों को पानी दे चुका था, हैड द गार्डनर वाटर द प्लांट। नेक्स्ट क्या तुमने पतंग उड़ाई थी, हैड यू फ्लोन द काइट, ओके फ्रेंड्स। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।